जी, इस वक्त मैं प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और वैक्सीनेटर जो है 1300 वैक्सीनेटर जो है 21 माह के अंजाम उनको निकाल दिया है और सिंध इन्होंने दाखिल की, लेकिन इन्होंने कहा कि हम उसकी तरफ जाएंगे। 336 ये वैक्सीनेटर हैं एंटी पास करने भर्ती किए, लेकिन ये आप कराची प्रेस क्लब के बाहर आपको बताते हैं इन्हीं की ज़ुबानी ये क्या कत्लेआम बंद करो, मेरिट चा कत्लेआम बंद करो, मेरिट चा कत्लेआम बंद करो, मेरिट चा कत्लेआम बंद करो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। एक्शन दो निज़ाम ना मंजूर, ना मंजूर, एक्शन दो निज़ाम ना मंजूर, ना मंजूर, एक्शन दो निज़ाम ना मंजूर, ना मंजूर। अच्छा, अब बताएं, आप बताएं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम यहाँ सारे वैक्सीनेटर पूरी 23 अजला से इकट्ठे हुए हैं इस नाइंसाफ़ी और इस गम की सूरत हाल में कि हमने 22 माह सर्विस की है सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट में एज ए EPI वैक्सीनेटर, जो कि NTS एक रिटन टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाइड 22 माह सर्विस की है। उसके बाद इन्होंने कोर्ट का मिसाल देके हमें बरतरफ किया है, जो सरासर हमारे साथ अंदरूनी सिंध 23 अजला के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। ये जितने भी यहाँ सारे इकट्ठे हैं माशाल्लाह ये सारे मेरिट पे थे और ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये हम लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, जबकि लोग रोज़गार देते हैं मगर ये हमारे साथ हमारा रोज़गार छीन रहे हैं। हमारी इल्तिजा है बिलाल साहब से और CM सिंध मुराद अली शाह साहब से, असम हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट मिनिस्टर साहब है अजरा पेचुआ साहब से, PD साहब से मेहरबानी करके हमें जो है बहाल किया जाए। और इसी तरह इसी पॉलिसी में पहले हमारे इस कराची डिवीज़न जो 5 अजला में भर्ती की गई थी वो 3 साल से सर्विस कर रहे हैं। सिर्फ हमारे साथ नाइंसाफ़ी, ये हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। मेहरबानी करके हमें इंसाफ दिया जाए, हमें बहाल किया जाए इस अशार के इख्तिताम के साथ कि बगैर दर्द से कुछ नहीं मिलता, बगैर वक्त दिए कुछ नहीं मिलता, यूं ही बेताब होने से क्या होगा, बगैर ज़ख्म से कुछ नहीं मिलता। खुदा हाफ़िज़। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कंबर से हूँ। हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। 23 जिला से हम साथ आए हुए हैं। हम 336 दोस्तों को टर्मिनेट किया गया है बिला जवाज़। उसके पीछे PD की करप्शन का हाथ है। हम बिलाल भुट्टो को और CM सिंध को हाथ जोड़कर अपील करते हैं। हमारे बच्चे फाका कशी की ज़िंदगी में जा रहे हैं और हम बहुत मुश्किल ज़िंदगी जी रहे हैं। हमसे रोज़गार ना छीना जाए, ज़िंदगी छीन लो लेकिन रोज़गार नहीं। आप क्या कहते हैं? अब चल दोबारा कहते हैं। जी, हमारा मुतालबा है CM सिंध से और हेल्थ मिनिस्टर अजरा पेचुआ साहिबा से और EPI प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद जुम्मन बाउटो से कि हम जबकि 762 वैकेंसियाँ खाली हैं और हमें 336 आन सर्विस वैक्सीनेटर को ये बरतरफ करना नाइंसाफ़ी है सरासर। और जबकि हमारे आर्डर्स पे क्लियर लिखा हुआ था, CM सिंध की अप्रूवल मिली हुई थी कि एज पर कराची पॉलिसी, जब कराची वाले सर्विस कर रहे हैं तो हम 23 अजला ने कौन सा कसूर किया है जो हमें बरतरफ कर दिया गया है। मैं पुरजोर अपील करता हूं कि हमारे जल्द से जल्द मुतालबा मान लिए जाएं, नहीं तो ये कोई भी खुद की ज़िंदगी खतरे में डालने पर तुले हुए हैं वैक्सीनेटर और PD ऑफिस के सामने, CM सिंध के सामने खुद को आग लगाने के लिए तैयार हैं। कोर्ट का जवाब बना के ये हमें खामखा बरतरफ कर रहे हैं, जबकि PD साहब ने खुद एतराफ़ किया है कि 762 वैकेंसियाँ खाली हैं 23 अजला में और 336 आन सर्विस जो कि कोरोना वबा में जिसने सर्विस की उसको इसने बरतरफ कर दिया है। ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। अभी थोड़ी देर में जाएंगे, अभी थोड़ी देर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सखर से मेरा ताल्लुक़ है, मैं वैक्सीनेटर हूँ। 2019 में हमें आर्डर मिले मेरिट के बुनियाद पे। हमने NTS की जो है ना टेस्ट पास करके उसके बाद इंटरव्यू पास करके हमें आर्डर्स मिलेंगे। आर्डर हमें वज़ीर आज़म ने खुद दिए थे मेरिट के और कराची एज पर कराची पॉलिसी के बुनियाद पे सिंध के 23 अजला में। और उसके बाद हम 18 महीना कोरोना की वबा में हमने जॉब की
वबा के दौरान हमें कहा गया, और हम खुद बहुत मेहनत से बच्चों की 11 ख़तरनाक बीमारियों से बचाव के लिए हम जंगल में, गर्मी में, सर्दी में नए आए थे। हमने बहुत शौक़ से काम किया और इसका इतराफ़ पीडी ने और वज़ीर सेहत ने और वज़ीर आला साहब खुद उसने भी किया है कि NTS वैक्सीनेटर के आने के बाद काम में बहुत ही बेहतरी हुई है। उसके बाद कुछ जो कैंडिडेट थे इंटरव्यू में फ़ेल हो गए थे, वो हाई कोर्ट में चले गए। ऑनरेबल जज साहब ने उनको बेनिफिशियरी किया, उनको इंसाफ दिया। उसके बुनियाद पे हमें उसके बाद री इंटरव्यू क्या उन्होंने कॉल कर दिया कि इन सबसे इंटरव्यू दोबारा लिया जाए। हमने इंटरव्यू दोबारा दिया। यही प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब मोहम्मद जुम्मन बाउटो साहब यहाँ इधर हम आए थे, हमें खातरी करवाई थी कि आप लोग इंटरव्यू दो, इंशाल्लाह आपके साथ इंसाफ होगा। पर मैं बहुत ही तकलीफ़ के साथ ये कह रहा हूँ कि झूठ पे झूठ हमारे साथ झूठ बोला गया और आखिर में हमारे सब 336 साथियों से रोज़गार छीना गया। मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर आला साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से, मिनिस्टर हेल्थ अज़रा पेचू साहब से कि आपकी ये दोहरी पॉलिसी जो कराची में एक है और बाकी सिंध में दूसरी है, इसकी वजह से आज हम बहुत तकलीफ़ और अज़ियत में हैं। इसकी वजह से सारे सिंध के आज बहुत ही कैंडिडेट उम्मीदवार 336 लोग इधर आए हुए हैं। वो अपने आज कल भी हमने एहतजाज किया था, आज भी हम इंशाअल्लाह ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे और रेड जोन में जाएंगे। इसकी सारी ज़िम्मेदारी PDEPI मोहम्मद जुम्मन बाउटो साहब और मिनिस्टर हेल्थ अज़रा पेचूपा साहब हैं। तो इसके थैंक यू वेरी मच। हम 336 NTS पास वैक्सीनेटर्स को सुप्रीम कोर्ट का जवाब बनाकर ये कहकर हमें निकाला गया है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी आर्डर इशू नहीं किया। उसने सिर्फ ये इशू किया था कि आपका जो इंटरव्यू हुआ था उसमें एक मेंबर था वो जो गैर हाजिर था, उसकी वजह से हम आपका दूसरी बार री इंटरव्यू करवा रहे हैं। हम आपको निकाल रहे नहीं हैं। ये हमारे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि आप सुप्रीम कोर्ट में आए क्यों हो, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आपको कभी भी निकालने का नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ आपको दोबारा इंटरव्यू के लिए कहा गया है। तो दोबारा हम इंटरव्यू दे चुके हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ऐसा कोई भी जजमेंट नहीं दिया है कि आप इनको बरतरफ कर लें, और इन्होंने जवाब बनाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हमें बरतरफ कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने NTS की टेस्ट पास की है सर, उसके बाद हमने इंटरव्यू भी दिए हैं और बिल्कुल जो है हमारा प्रोसेस मेरिट पे था। उन्होंने हमें खुद ऑर्डर्स दिए थे और हमने ये जो वबा थी कोरोना की, हमने अपनी जो है जान हथेली पे रखकर हमने ड्यूटियाँ की। हम हर चीज़ भूल के हम छोटे बच्चों को टीके लगाते थे, मुख्तलिफ बीमारियों के ये जो टीके होते हैं। उसके बाद फिर जो लड़के पहले फेल हुए थे उन्होंने कोई मेरे ख्याल में केस किया था, उनकी केस की वजह से ऑनरेबल कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये जो 1600 टोटल जो वैकेंसीज़ हैं सर 23 अजला वो 1733 हैं और जो हम पास थे वो 1611 हैं। तो उनमें से हम 1302 जो थे हमें ऑर्डर्स दिए गए थे। जो 200-250 लड़के बच्चे थे फेल्यूर, उनकी वजह से हाई कोर्ट सिंध ने ये फैसला दिया था कि आप री इंटरव्यू दें और आपको ये जो आपने गवर्नमेंट ने पॉलिसी ठीक तरह से ये जो अपॉइंटमेंट नहीं की, क्योंकि उन्होंने ज़िला वाइज किया था, यूनियन काउंसिल वाइज कहा था ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने। तो इसका बहाना बना के अब जो हम 1302 में से इन्होंने क्या किया है, 500-600 निकाल के 100 नए उठाए, जो थे उनमें से भी निकाल दिए। और हमने 2 साल की है ड्यूटी सर, कोरोना में 18 माह हमने ड्यूटी की है। इन्होंने सिर्फ बहाना बनाया है। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा ही नहीं कि तो ये जो 1600 जिसने 60 मार्क्स लिए हैं उनको निकालो।
इन्होंने बहाना बना के हमें अब टर्मिनेशन का लेटर दे दिया कि भाई तुम जाओ घर, बिना किसी कसूर के। अब हम क्या करें? ये देखें, हम जो है अब हमारी एज भी चली गई, हमें कौन सी नौकरी मिलेगी? ये इनका कौन सा इंसाफ है? ये रोज़गार हमें दे या हमसे छीने, ये कौन सा इंसाफ है? या तो हमें यहाँ पर हम बैठे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम जब तक मरेंगे नहीं, हमें गोलियां लगा के मार दो इधर, पर हमारी जॉब नहीं छीनो, वरना हम यहाँ से नहीं उठेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NTS पास वैक्सीनेटर हूँ। पहले तो जब हमारी रिक्रूटमेंट की गई थी उससे पहले एडवर्टाइजमेंट दी गई थी। एडवर्टाइजमेंट के बाद थर्ड पार्टी ने हमें जो है वो रिक्रूटमेंट टेस्ट की, उसके बाद हमने वो टेस्ट पास की, उसने वो फिर इंटरव्यू हमारा हुआ, उसके बाद हमें ज्वाइनिंग दी गई। ज्वाइनिंग देने के बाद हमने 18 से 22 मंथ जो है ड्यूटी की। ड्यूटी करने के बाद कुछ जो हमारे जिनको ऑर्डर नहीं मिले थे वो कोर्ट में गए। कोर्ट ने उनको इंसाफ देने के लिए उन्होंने कहा कि अभी आप दोबारा इंटरव्यू दें, आपको कोई खतरा नहीं होगा। ये जस्ट जो है वो कुछ गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, उस वजह से आप हमें उनको दोबारा जो है ना इंटरव्यू के लिए आप दें। हमने खुशी खुशी को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद अभी हमें बरतरफ किया गया है। बरतरफ करने का जवाब ये बताया गया है कि आपको हाई कोर्ट ने जो है UC वाइज पॉलिसी के तहत आप जो है नहीं हो रहे हैं और आप ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए हम आपको अभी अगर हम ज़्यादा भी हो रहे हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? पहले आप हमें रोज़गार दे रहे हो, रोज़गार देने के बाद अभी आप हमें कह रहे हो कि अभी आप रोज़गार अभी आप जो है ना वो बरतरफ हो गए हैं, अभी आपका कोई रोज़गार नहीं है। अभी जो हम अपनी जो जॉब कर रहे थे, जो अभी हम कुछ छोड़ के अपना काम धंधा छोड़ कर इस गवर्नमेंट जॉब में आए थे, और दूसरी तरफ जो सिंध हुकूमत है, सिंध हुकूमत हमेशा यही कहती आई है हमेशा कि हम जो है ना रोज़गार देते हैं, रोज़गार लेते नहीं हैं। अभी भी सिंध हुकूमत ही है, फिर हमसे रोज़गार लिया क्यों जा रहा है? 1336 लोगों के साथ, 1336 ख़ानदानों के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया जा रहा है? अभी हम सरापा एहतजाज हैं और CM सिंध मुराद अली शाह साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा है अजरा पेचुआ साहब, हम उनसे इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारा 1336 जो NTS वैक्सीनेटर पास है, NTS वैक्सीनेटर हैं जो जॉब कर रहे थे, उनको आर्डर दिए जाएं और उन्हें उनकी फाका कशी जो है वो दूर की जाए। अभी 4 महीना हो गए, हमें सैलरी नहीं मिली है। हमारे घर वाले, हमारे जो बच्चे हैं वो फाका कशी के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके अलावा हमने पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से जब जॉब की है, उसके अलावा कोविड सिचुएशन में जॉब की है। हमने गांव जाकर, हमने जंगलात में जाकर हमने कोई बच्चा नहीं छोड़ा। अपनी जहाँ हमें जॉब असाइन की गई थी हम वहाँ गए, वहाँ उन बच्चों को हम अपना बच्चा समझा, उनको टीके लगवाए, उनको 11 बीमारियों से बचाया है। अभी उन बच्चों को हमने बचाया है, अब हमारे बच्चों को कौन बचाएगा? हमारे बच्चों की परवाह कौन करेगा? हमारे बच्चे जो अभी फाका कशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, उनको कौन देखेगा? अगर आपकी हुकूमत, आपकी जो बिलावल साहब, आपकी हुकूमत में अगर हमें ये दिया जा रहा है, हम भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हम भी हेल्थ डिपार्टमेंट इतने तक काम, अभी आप हमें बिला जवाब जो नहीं, कभी ऐसा जजमेंट में लेकर देख लें कि टाउन था UC, फिर टाउन, फिर तालका लेवल पर आप रिक्रूटमेंट करनी थी। उस आपने जो आप कह रहे हैं कि ऑनरेबल को आप UC में जो आ रहे हैं उनको लेके जो है उनको नहीं, ऐसा तो हाई कोर्ट ने कहा ही नहीं है। तो फिर इसमें जो अगर कहा भी है, हमारी कौन सी गलती है? ये तो सारी डिपार्टमेंट